लगता है मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में 10 दिनों तक संपूर्ण क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। वेदर मॉडल के अनुसार हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उत्तर भारत में आज एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसका असर केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही दिखाई देगा। मैदानी क्षेत्र विशेष तौर से शुष्क रहेंगे। पहाड़ी राज्य भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन एक बता दूं कि बड़ा सिस्टम बना था बंगाल की खाड़ी में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, साइक्लोन बना था, वो अब कमज़ोर पड़ गया है, सर्कुलेशन के रूप में म्यांमार के ऊपर है। और एक सिस्टम इस समय दक्षिण चीन सागर के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो गया। इसकी वजह से देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के साथ साथ में पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में केरल और साथ साथ में तमिलनाडु के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम ज़्यादातर आज मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है 26 अक्टूबर को। और 27 अक्टूबर को देखते हैं किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना, हल्की पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसका असर पहाड़ी राज्यों में और यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर ही दिखाई देगा। बाकी भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा असर नहीं रहेगा इसका, केवल हल्के फुल्के बादल उत्तर भारत के क्षेत्रों में छा सकते हैं। ज़्यादा संभावना वर्षा की नहीं नजर आ रही है। लेकिन देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास और उत्तर पूर्वी राज्यों के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से ऊपर से निकल रहा है। तो इसकी वजह से गिलगित और लद्दाख के ऊपर, कुछ जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में और पाकिस्तान के भी दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है और हल्का सर्कुलेशन विकसित होगा। तो इसकी वजह से कुछ मॉन्सून अरब सागर से बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान और कुछ दक्षिणी पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्रों में कुछ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बादल छाने की संभावना ही बनने की संभावना है, हल्के बादल छा सकते हैं। यहाँ पर दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु के ऊपर और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं के पर नजर आ रही है। मध्य और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना है। 29 अक्टूबर को देखें तो 29 अक्टूबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य पूर्वी भारत के मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत से मौसम शुष्क रहेगा। केवल दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और 30 अक्टूबर को देखें तो 30 अक्टूबर को यह वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में और कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। भारत के उत्तर मध्य क्षेत्रों में और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम एकदम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर 31 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 31 अक्टूबर को केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और सस्त में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना, हल्के से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लगातार उत्तरी हवाएं और उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलती रहेगी और इसकी वजह से तापमान में थोड़ा बहुत गिरावट होने की संभावना भी नजर आती रहेगी। और आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर को किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है। 1 नवंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों के आसपास पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से गिलगित लद्दाख और कुछ हिमाचल प्रदेश, कुछ पंजाब और हरियाणा के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर नवंबर माह में वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। और मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित लद्दाख और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और हरियाणा, साथ में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल बनने शुरू हो सकते हैं 2 नवंबर के आसपास। और 2 नवंबर के बाद में 3 नवंबर को कुछ बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। देख सकते हैं कि भारत के उत्तरी तटीय क्षेत्र, भारत के उत्तरी भागों के क्षेत्रों में विशेष तौर से जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के साथ साथ में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आई है। दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 4 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 4 नवंबर को बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है।
4 नवंबर को आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होगा और वह धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भारत के उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से लेकर आप केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के आसपास तक बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके प्रभाव से गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर बरसात की संभावनाएं नजर आने लगी है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर बरसात की संभावनाएं, उत्तर राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ बरसात की संभावनाएं बन सकती है। इस वेदर मॉडल के अनुसार अगर ये पश्चिमी विक्षोभ आया तो काफ़ी अच्छा होगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।